प्रिय दर्शक, स्वागत है आपका अपना चैनल गृह रहस्य में। मैं पंडित सुनील दास शर्मा ज्योतिषाचार्य आपको श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। चरा कथा का श्रवण अवश्य करे। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण जी बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों को करना दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों फल प्राप्त होते हैं। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग एवं कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त करना दुस्तर होता है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म तत्व की प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता है। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता है। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह नहीं मानते कि मैं कुछ करता हूँ। वे बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। और यह मन धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में वृत्ति है। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन के शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, आसक्त से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूपी शांति का लाभ प्राप्त करते हैं। जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाते हैं। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इन वन द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में न तो कुछ करता है और न कराता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रकृति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। जो अज्ञान से आच्छादित है उससे जीव मोह को प्राप्त करते हैं। ज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप में ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी आत्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे सब प्राणी इस संसार में जन्मते नहीं हैं, अर्थात उनका जन्म नहीं होता है। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गांव में कुत्ता में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस प्रकार की समानता उत्पन्न हो गई है, वे इस लोक के जन्म मरण रूपी संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसीलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न
और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते। ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्या को ब्रह्म स्थिर जानो। बाह्य पदार्थ आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है। ब्रह्म में अंतःकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वे वास्तव में दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं रहते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह योगी सदा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतर आत्मा से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित होता है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निवाण मोक्ष को प्राप्त करता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई है, मन को जिसने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निवारण प्राप्त होता है। काम और क्रोध जिसमें नहीं होता, मन का वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निवारण सहज ही प्राप्त होता है। बाह्य पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भोग के बीच मध्य दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रिया मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा भय क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त होते हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोगों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हें परम शांति की प्राप्ति होती है। चैनल ग्रहण एसएम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे।